साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस सूचकांक में से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनेंगे, जिस परीक्षा के अंदर करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए ये बेहद ही जो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा और ये कंठस्थ याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था जारी करती है। और फर्स्ट रैंक पर दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क है और 93 रैंक पर है भारत। तो भारत की रैंक कौन सी है? 93। भारत वाले रैंक पर आपको ज्यादा गौर फरमाना है। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इसमें फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों रूस और भारत की रैंक है 10वीं। 10th रैंक है दोस्तों भारत की। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे जर्मन वाच क्लाइमेट नेटवर्क एक्शन ये संस्था जारी करती है। और उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक इन तीनों को खाली छोड़ दिया गया दोस्तों। इसलिए ऐसा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो किसी भी देश ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं। इन तीनों रैंकों को खाली छोड़ने का यही उद्देश्य है। और सबसे अच्छी स्थिति है, जो सबसे उचित कदम उठाए हैं वो डेनमार्क ने उठाए हैं, उसे 4th रैंक दी गई है। और भारत की रैंक है दोस्तों इसमें 7th। याद रखना है आपको, CCPI 2024 में भारत की रैंक है 7th रैंक। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की। इसे इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें फर्स्ट रैंक दी गई दोस्तों फिनलैंड को और भारत को दी गई है 126वीं रैंक। और टोटल देशों की संख्या थी दोस्तों 138। आपको याद रखना है फिनलैंड के दो जो देश हैं वो काफी फनी है, ऐसे कर याद रखोगे आप। फनी है यानी सबसे खुश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे है, याद रहेंगे। और भारत की रैंक है वो दोस्तों 126वीं। 126 भारत की रैंक है। इसमें 0 अंक उन्हें प्रदान किए जाते हैं जो अनहैप्पी है और 10th रैंक उन्हें दी जाती है जो सबसे ज्यादा खुश है, हैप्पी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और सिंगापुर को फर्स्ट रैंक दी गई है। भारत को 139 देशों में 38वीं रैंक दी गई है दोस्तों। भारत को कौन सी रैंक मिली है? 38वीं रैंक मिली है। 2018 में भारत को मिली थी 44 यानी 44वीं रैंक मिली थी। और भारत ने काफी सुधार किया है। यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 38। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है दोस्तों 39। भारत की रैंक कौन सी है? 39। फर्स्ट रैंक पर कौन है? अमेरिका। और जारी कौन करता है? इसे जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। इसे कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। और बात करूं दोस्तों 2022 की, तो 2022 के अंदर भारत की रैंक थी 54वीं रैंक, 54। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सूचकांक है, ये इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे जारी करता है यूनियन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। और भारत की रैंक है दोस्तों 134। 134 1 + 3 = 4। 134 भारत की रैंक है। और स्कोर है भारत का 0.644। 0.644। और विश्व का जो एवरेज स्कोर है वो है 0.732। और टोटल 191 देश जो है उनमें से भारत का रैंक कौन सा है? 134। याद रहेगा। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक है 134। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। दोस्तों ये जो सूचकांक है ये जनवरी 2025 में जारी किया गया। फर्स्ट रैंक है दोस्तों वो सिंगापुर की है और भारत की है 85वीं रैंक। कौन सी रैंक है? 85 रैंक है। और 2024 के अंदर भारत की रैंक थी 80 नंबर पे, 80वीं रैंक थी। और अब हो गई 85वीं रैंक। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2024। दोस्तों इसे जारी करने वाली संस्था का नाम भी है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों नॉर्वे। और भारत की रैंक है 51। 51वीं रैंक है दोस्तों भारत की, 51वीं रैंक। यानी विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 51वीं। याद रहेगा। विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत है 51 नंबर पे। आगे बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसे जारी करने वाली इस संस्था का नाम है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट विदाउट बॉर्डर। इसमें फर्स्ट रैंक है दोस्तों नॉर्वे की। यानी नॉर्वे में जो पत्रकार है या पत्रकारिता है
वो आसान है और स्वतंत्र है। और भारत में है दोस्तों, भारत की रैंक है दोस्तों 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 देशों में से 159वें नंबर पर है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसमें फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत में टॉप है दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, वो भारत में टॉप पर है इस यूनिवर्सिटी में। और वर्ल्ड में है वो दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जेंडर गैप इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों आइसलैंड और भारत की रैंक है 129 यानी 129वीं। और 2023 के अंदर भारत की रैंक थी 127वीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आईईपी। फर्स्ट रैंक है दोस्तों आइसलैंड की और भारत की रैंक है 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज यानी 163 देशों में 116 नंबर पे है भारत। और 2023 में भारत की रैंक थी 126 यानी 10 अंकों का क्या हुआ है दोस्तों, सुधार हुआ है। याद रहेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम भी दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फर्स्ट रैंक पर है स्वीडन, भारत है 63 पे, 63 पर भारत है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। आगे बढ़ते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई में दोस्तों भारत है 105वें रैंक पर। 127 देशों में से भारत की रैंक है 105 और भारत का स्कोर है 227.3। याद रहेगा 27.3। फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 22 देशों को रखा गया है। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है डब्ल्यू और डब्ल्यू और डब्ल्यू याद रहेगा, आसानी से याद रह जाएगा WHH और डब्ल्यू वर्ल्ड हंगर हिल और वर्ल्ड वाइड। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है ग्लोबल फायर और फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों अमेरिका और भारत की रैंक है 145 में से फोर्थ रैंक है। इसमें दोस्तों हम काफी अच्छे हैं, तो याद रखना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है फोर्थ। दोस्तों इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे, इनको आपको याद रखना है। प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।